चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो जुनून की सारी हदों को पार कर जाती है। ये कहानी है 99 रिजेक्शंस की और एक ऐसे आखिरी ट्विस्ट की जिसने प्यार और पावर के पूरे गेम को ही पलट कर रख दिया। पता है, इस पूरी कहानी की नींव सिर्फ एक लाइन में है कि जब कोई इंसान किसी के पीछे हद से ज्यादा भागता है तो वो अपनी कीमत खो देता है। और हम देखेंगे कि कैसे एक कैरेक्टर को ये सबक बहुत ही मुश्किल तरीके से सीखना पड़ा। तो कहानी में है दो मेन कैरेक्टर्स। पहला है लू चानचाओ जो प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ है, और दूसरी है स्कूल की ब्यूटी लिन क्यान्यू जिसे पाने के लिए लू चानचाओ किसी भी हद तक जाने को तैयार था। 99, सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतनी बार लू चानचाओ को 2 साल के अंदर रिजेक्ट किया गया था। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका जुनून, उसकी दीवानगी किस लेवल पर पहुंच चुकी थी। तो सवाल ये है कि उसका जुनून किस हद तक था। अरे भाई, वो रोज सुबह उसके लिए नाश्ता लाता था, उसके करीब रहने के लिए बगल के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, और तो और स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते थे पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब उसने अपना सब कुछ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक दांव पर लगा दी थी। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, इसमें भी एक ट्विस्ट आया। और इस कहानी का ट्विस्ट एक ऐसा सच था जिसने लू चानचाओ की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसे पता चला कि ये सब एक बहुत ही क्रूर खेल था। और फिर हुआ ये कि एक दिन गलती से लिन का फोन लू चानचाओ के हाथ लग गया, और बस यही वो पल था जिसने पर्दे के पीछे चल रहे पूरे खेल को उसके सामने लाकर रख दिया। और यहाँ पर सामने आई दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयाँ। लू चानचाओ सोच रहा था कि ये वन साइडेड लव है, पर सच तो ये था कि लिन को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो तो बस उसकी बेरुखी का नाटक कर रही थी, क्योंकि उसे ये अच्छा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे वो पावर फील हो रही थी। और सबसे सबसे चौंकाने वाला सच, उसने लू चानचाओ का नंबर फ़ोन में डियर हस्बैंड के नाम से सेव किया हुआ था। बस ये सच जानकर वो अंदर तक टूट गया। उसे लगा कि उसका प्यार, उसकी तकलीफें सब एक मजाक बनकर रह गया था। वो बुरी तरह थक चुका था और उसने हार मान ली। लेकिन ये अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, 100वां प्रपोजल। सबको लगा था कि अब तो बात बन ही जाएगी, लेकिन जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तारीख थी 3 दिसंबर। पूरा का पूरा स्कूल सेंट्रल स्क्वायर में इकट्ठा था। सबकी नजरें एक ही चीज पे टिकी थीं, 100वां प्रपोजल। माहौल में ना एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी, एक उम्मीद थी। और उसी भीड़ के बीच में खड़ी थी लिन क्यान्यू, एकदम कॉन्फिडेंट। उसे लग रहा था कि आज वो हाँ बोलेगी और इस खेल को अपनी शर्तों पर खत्म करेगी। वो नहीं जानती थी कि खेल का नियंत्रण अब उसके हाथ में नहीं था। लेकिन ठीक सुबह 9 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। आसमान से अचानक हजारों कार्ड्स की बारिश होने लगी, पूरे 10,000 कार्ड्स। और हर एक कार्ड पर सिर्फ एक मैसेज लिखा था, लू चानचाओ अब कभी भी लिन क्यान्यू को पसंद नहीं करेगा। ये कोई प्रपोजल नहीं था, ये एक ऐलान था। सबके सामने पावर का पूरा गेम पलट चुका था। इस पब्लिक बेइज्जती के बाद लिन क्यान्यू की दुनिया जैसे बिखरने लगी। अब बारी थी उसे अपने किए हुए खेल की कीमत चुकाने की। अब देखिए उसका डाउनफॉल कितनी तेजी से होता है। पहले तो वो पूरे स्कूल में मजाक का पात्र बन गई, फिर वो इतनी घबरा गई कि अपना अपार्टमेंट बेचकर लू चानचाओ के पीछे पीछे इटली पहुंच गई। वहां जाकर भी उसने हंगामा किया, उसके एक दोस्त से लड़ाई की, और इस बार लू चानचाओ ने उसी के खिलाफ गवाही दे दी। उसका जुनून तो बढ़ता ही जा रहा था। और फिर अपने 100वें प्रपोजल की कोशिश में उसने स्कूल के गार्डन में भयानक आग लगा दी, और इसका नतीजा 6 महीने की जेल और यूरोप से हमेशा के लिए बैन। और कहानी के आखिर में दोनों कैरेक्टर्स की किस्मत ने बिल्कुल अलग-अलग रास्ते पकड़ लिए। चलिए देखते हैं कि कौन कहाँ पहुंचा। दोनों की किस्मत का फर्क देखिए। एक तरफ था लू चानचाओ जो इटली में पढ़ाई कर रहा है, गोल्ड मेडल जीत रहा है और एक कामयाब इंसान बनकर चीन वापस लौटता है। और वहीं दूसरी तरफ लिन क्यान्यू, उसे जेल होती है, उसके परिवार की आधी जायदाद मुआवजे में चली जाती है और उसे देश से निकाल दिया जाता है। उसके हाथ में क्या बचा? सिर्फ पछतावा और जिल्लत। तो आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है,
क्या ये कहानी एक बदले की कहानी थी या फिर अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाने की? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी को किस नजरिए से देखा जाए।